अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट गाइड विद राबिया। आज आपके साथ शेयर करूंगी एक ज़बरदस्त सी 7 डे हेयर ग्रोथ चैलेंज। ये बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए और ये रेमेडी मैं अक्सर करती रहती हूँ। अगर आपको हेयर फॉल है, डैंड्रफ है और कोई अगर प्रॉब्लम्स है जो कि हेयर से रिलेटेड हो, वो सब ख़त्म हो जाने वाले हैं। इसके बाद आप 7 डेज़ के बाद खुद चेंज देख सकते हैं कि आप में क्या विजिबल चेंजेस आएँ। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेमेडी को। हम बात करते हैं डे फर्स्ट की रेमेडी की। तो एक बेल्जियन से टॉनिक जो आपके हेयर्स को वो प्रेप कर देगी फर्दर जो ट्रीटमेंट हम अपने बालों में करने वाले हैं उसके लिए। हेयर फॉलिकल्स इसको बूस्ट करेगी, स्टिमुलेट करेगी। दैट्स वाई अगर हम पहले फॉलिकल को स्टिमुलेट कर ले तो आपके बालों में आप जो भी कुछ करोगे उसमें विजिबल रिजल्ट्स आपको नजर आएंगे। डे फर्स्ट हमारे पास बहुत ही सिंपल है। हमें सबसे पहले हमने रात में 2 टेबल स्पून अकॉर्डिंग टू लेंथ, मीडियम लेंथ आपके हेयर की तो आप क्या करोगे 1 टेबल स्पून लोगे, वरना आपने अगर लेंथ ज़्यादा है तो 2 टेबल स्पून लेना अपने मेथी यानी फेनुग्रीक सीड्स। पानी को पहले गर्म कर लेना, उसके बाद उस पानी को अपने किसी भी बाउल में जिसमें आपने फेनुग्रीक सीड रखा हो उसमें डाल देना है और इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ देना। जब आप सुबह उठोगे तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह से और थोड़ा स्लाइमी सा हो जाएगा। उसके बाद हमने ज़बरदस्त एक चीज़ ऐड करनी है इसमें, वो है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल अगर नहीं है कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल वन ऑफ द बेस्ट थिंग, आपके बालों के लिए बहुत यूज़फुल होती है ये भी। तो अगर आप ये डालते हो फिर मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसको किसी भी स्प्रे बॉटल में, और अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप इसे किसी कॉटन के हेल्प से या फिर अपने हाथ से भी इसको हेयर्स पर अप्लाई कर सकते हो। रूट से आपको एंड तक करना है अप्लाई से, और करने के बाद आपने कोम्बिंग करनी है और फिर अपने बालों को छोड़ देना। जब ये ड्राई हो जाएगी तो आपने सिंपल, क्योंकि आपने ऑयल का ऐड किया है इसमें, तो ड्राई होने के बाद ही आपके बाल बिल्कुल ड्राई नज़र नहीं आएंगे। आपको फील भी नहीं होगा कि आपने कुछ लगाया भी है, क्योंकि हमने जो टॉनिक बनाया है वो वाटर बेस्ड है, डेट्स वाई वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। और इसके जो आपने जो ऑयल डाला है ना उसकी वजह से आपके बाल में स्मूथनेस आ जाएगी। आपने सिर्फ अपने बालों को टाई करना है। अगर आप बंस बनाते हो तो वो बना लो, जुड़ा बनाते हो तो आप वो बना सकते हैं। सिंपल आपने जैसे हेयर स्टाइलिंग करनी कर ले, करने के बाद आपने इस दिन के लिए पूरे स्टे करना है, आपने छोड़ देना है इसको बालों में लगा कर ही। यहाँ पर डे फर्स्ट की रेमेडी कंप्लीट हो जाती है। अब हम देखेंगे हमें डे सेकंड पर क्या करना है। तो सेकंड डे में हमने सिंपल क्या करना है, अपने सबसे पहले क्योंकि हमने ऑयलिंग वाला हेयर टोनर यूज़ किया, दैट्स वाई हमने इसे रिमूव करना होगा। तो हमने इसे रिमूव करने के लिए हमने हेयर वॉश बनाना है। आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हो उसको आपने एक बाउल में लेना है और लेने के बाद आपने इसे डबल क्वांटिटी में वाटर मिक्स कर लेना है इसमें, क्योंकि हम डाइल्यूटेड फॉर्म में लगाएंगे केमिकल की जो पोटेंशियल है थोड़ी सी कम हो जाएगी और इससे बाल भी साफ़ हो जाएंगे और कोई हार्म भी नहीं होगा। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने हेड वॉश करनी है, अपने बालों को अपने धोना है, तो बी केयरफुल इस चीज़ के लिए कि अगर आपने वो पानी जो आपने यूज़ करना है वो खारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हार्ड वाटर से आपके बाल ख़राब होते हैं। अगर आप जितनी रेमेडीज़ कर लो, जो भी कर लो, अगर आपके घर पर हार्ड वाटर है तो आपके बाल ठीक नहीं हो सकते। मेक श्योर कि आप जो पानी यूज़ कर रहे हो वो मीठा हो। आप मिनरल वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं हेयर वॉश के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है वरना आपके बाल बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। इसमें एक और पावरफुल चीज़ ऐड करनी है, वो है टी ट्री ऑयल। आप 2 to 4 ड्रॉप्स इसमें टी ट्री ऑयल ऐड करेंगे शैम्पू वाले मिक्सचर में। अपने बालों को सामने की तरफ करना है और करने के बाद आपने ग्रेजुअली इस वाटर को ड्रेन करना है। इस तरह से आप हेयर वॉश करेंगे और पूरे बालों में अपने अप्लाई करने के बाद सिंपल आप वाटर से हेयर वॉश कर लेंगे। लेकिन सेकेंड डे की रेमेडी पार्ट 1 कंप्लीट हुई है। सेकेंड डे की रेमेडी पार्ट 2 जो कि हमने रात के वक्त करना है, उसके लिए हमें एक ऑयल प्रिपेयर करना है। हमने प्रिपेयर करना है एक पावरफुल सा क्लोव्स एंड एलोवेरा इन्फ्यूज्ड ऑयल। ये बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए फ्रेश एलोवेरा। फ्रेश एलोवेरा की लीव्स को हम जब भी सेपरेट करेंगे प्लांट से, उसके बाद हमने इसे किसी बाउल में जिस पार्ट पे कट किया हमें रखना है, क्योंकि इससे क्या होगा, इसके अंदर एक येलो कलर की लिक्विड होती है जो कि टॉक्सिक होती है, वो निकल जाएगी। उसके बाद हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हमने क्लॉव्स यानी कि लौंग के 8 से 10 दाने ले लेने जो कि हम अपने ऑयल में यूज़ करेंगे। हम बात करें अगर लौंग के बारे में, तो लौंग की इतनी ज़्यादा हेयर बेनिफिट्स हैं कि इसके लिए मुझे अलग से एक वीडियो बनानी पड़ जाएगी। लौंग एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टीज़ होती है, इसको यूज़ करने से, इन्फ्यूज्ड ऑयल को यूज़ करने से डैंड्रफ खत्म हो जाती है। ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है, साथ साथ आपके हेयर स्कैल्प को भी ये हेल्दियर बनाती है। इसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। दैट्स वाई ये जो भी कुछ इम्प्योरिटीज होती है स्कैल्प पे होती है और जिसकी वजह से आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो रिटार्डेड होती है। दैट्स वाई ये क्या करती है कि आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है, हेयर स्कैल्प को हेल्दी बनाती है, रिड्यूस करती है हेयर फॉल को। इसके अलावा आपके बाल को शाइनर बनाती है। बात करेंगे एलोवेरा के बारे में। एलोवेरा के बारे में तो सभी जानते हैं कि एलोवेरा आपके हेयर के लिए किस कदर बेनिफिशियल है। ये एलोवेरा इन्फ्यूज्ड ऑयल हेयर को मॉइस्चराइज करती है, फ्रीजीनेस को रिड्यूस करती है, साथ साथ डैंड्रफ से फाइट करती है, आपके स्काल्प को सूथ करती है, कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए या फिर अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की वजह से ईचिंग होती है जिसकी वजह से रेडनेस हो जाती है, ये उसे भी हील करती है, हेयर की ग्रोथ इंप्रूव करती है, हेयर को मोर शाइनर बनाती है।
एलोवेरा को हम एज ए नेचुरल कंडीशनर भी यूज़ करते हैं आफ्टर दी शैम्पू। ये आपके बाल को शाइनर बनाती है, स्मूथ बनाती है। इसकी बेशुमार प्रॉपर्टीज़ है। हम 2 पावरफुल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करने वाले अपने ऑयल में। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पैन में की बॉटम थिक हो, ईजिली इन्फ्यूज़ हो जाएगी और ऑयल आपकी जलेगी नहीं। इस तरह प्रॉपर्टीज़ भी ज़ाया नहीं होती। उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक पैन लेना है, उसमें हमने ऑयल ऐड करना है। ऑयल ऐड करने के बाद हमने इसमें एलोवेरा डालना है। एलोवेरा डालने के बाद हमने इसमें क्लॉव्स डालना। अगर आपके पास ऐसा पैन है जिसकी जो बॉटम है वो थिक ज़्यादा नहीं हो, तो आप डबल बॉयलर मेथड के थ्रू भी इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। डबल बॉयलर मेथड में आपको 20 मिनट्स लगेंगे और अगर आप डायरेक्टली हीट पर रखेंगे तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है और कम से कम 8 to 10 मिनट्स तक आप इसे कुक करेंगे। उसके बाद फिर फ्लेम थोड़ा सा मीडियम करने के बाद 2 मिनट्स के लिए फिर आपने इसे फ्लेम ऑफ करना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। तो आपने इसे किसी जार में सेव कर लेना। देन हमने क्या करना है, इस ऑयल को जेंटल तरीके से मसाज करना है। हार्ड मसाज नहीं करना, हार्ड करने से आपको हेयर फॉल हो सकती है क्योंकि ये हेयर फॉल को प्रिवेंट करती है, बाल को बहुत खूबसूरत बनाती है, शाइनर बनाती है। दैट्स वाई ये रेमेडी आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है। जब आप ट्राई करके देखेंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे क्योंकि इसके रिजल्ट्स अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे डे 4। तो डे 4 में फिर से हमें ये कुछ करना होगा? जी नहीं, रिलैक्स। डे 4 पे हमें कोई रेमेडी नहीं करनी है और यही हमारी रेमेडी होगी क्योंकि इसके थ्रू हम हेयर फॉल और जो भी डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम हो जाती है उसको हम फिक्स करने वाले हैं। दैट्स वाई आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है और इस दिन हमने कोई रेमेडी नहीं करनी है। हमने जो ऑयल प्रिपेयर किया था, जो हमने ओवरनाइट ऑयल लगाया था, उसे हमने लगा रहने देना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम ऑयल कैसे लगा सकते हैं, हमें तो ऑफिस जाना है, हमें तो कॉलेज जाना है, हमें तो स्कूल जाना है। तो ऐसे लोगों के लिए, इनके लिए बेनिफिट है, एक प्लस पॉइंट है कि वो हेयर वॉश कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए आपको बेहतर यही है कि आप इसे पूरा दिन लगे रहने दें। देन हम बढ़ेंगे डे 5 की तरफ। तो डे 5 की रेमेडी जो कि बहुत अमेजिंग होने वाली है, प्रिपेयर करेंगे एक हेयर मास्क। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज हम बनाएंगे एक प्रोटीन प्लस हेयर ग्रोथिंग मास्क। ये बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बन जाएगी और आपके बालों के लिए बहुत 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 बेनिफिशियल है। इसके बहुत सारे फ़ायदे, इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज़ होने वाले हैं उसे डॉक्टर ऑफ दी हेयर कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा। इस रेमेडी को बनाने के लिए चाहिए हमें एक एग। अगर आप एग यूज़ नहीं करते तो आप एग की जगह आप मेयोनीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सेम ही रिजल्ट्स आएंगे। सेकेंड हमारा इंग्रेडिएंट है, इसको हम यूज़ करेंगे एज अ पाउडर फॉर्म में, जो कि आमला डेटा सिका का है। ये पाउडर फॉर्म में पंसार के शॉप से आपको ईजिली मिल जाती है। तो जो सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट है एग। एग आपके बालों के लिए प्रोटीन ट्रीटमेंट का काम करती है क्योंकि आपके बाल जो नॉन पोरस हो जाते हैं उसमें से जो कैरेटिन है वो रिमूव हो जाता है। तो एग के अंदर वो सलाहियत होती है कि वो कैरेटिन को रिटेन करती है और आपके बाल सिल्की एंड स्मूथ हो जाते हैं। सेकंड जो इंग्रेडिएंट है वो है आंवला, रीठा और सिकाकाई। मैं तीनों को एक इंग्रेडिएंट इसलिए कंसीडर कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर पाउडर फॉर्म में यूज़ किया है। फर्स्ट इंग्रेडिएंट हमारे पास आंवला है। आंवला जो है वो बालों की स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है। जो विटामिन सी है वो हेयर फॉलिकल को वो एनर्जी देती है जिससे वो बूस्ट अप होते हैं और उनमें ग्रोथ शुरू हो जाती है। ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, जो कि बहुत सारे हेयर टॉनिक में, हेयर से रिलेटेड जितनी भी कॉस्मेटिक्स होती हैं उसमें भी आंवले का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट है शिकाकाई। शिकाकाई को आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत अहमियत दी जाती है। हेयर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब में तकरीबन इसका इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन्स बहुत सारी होती हैं जो कि हेयर की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होती हैं, हेयर की डेवलपमेंट के लिए अच्छी होती हैं और ये हेयर फॉल को भी स्टॉप कर देती है। थर्ड इंग्रेडिएंट हमारे पास है रीठा। रीठा आपके बालों को डिटेंगल करती है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं तो फ्रीज को ख़त्म करती है, ये रिड्यूस करती है फ्रीज को। स्प्लिट एंड्स का मसला हो जाता है, जो दो मुँहे बाल होते हैं उनको भी ख़त्म करती है। रीठा जो है आपके बालों को कंडीशनिंग प्रोवाइड करती है। इन दोनों इंग्रेडिएंट को हमने सिंपल मिक्स कर लेना और करने के बाद हमने इसे अपने हेयर पर एज अ मास्क अप्लाई कर लेना और इसे कम से कम 30 to 45 मिनट्स तक रखेंगे। उसके बाद हमने इसको अपने रेगुलर शैम्पू से जो हम इस्तेमाल करते हैं उससे वॉश कर लेंगे। उसके बाद इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। अगर कि आपको फर्स्ट वॉश में 100% रिजल्ट ना मिले तो डोंट वरी, हर एक के जो बाल के टेक्सचर के अकॉर्डिंग रिजल्ट हमें मिलते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट हम जब भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि इनका जो एक्शन है वो हेयर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा होता है, आपके हेयर में जो भी प्रॉब्लम होती है उसको फिक्स करने की सलाहियत रखते हैं। अब कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे कि हम किस तरह से ऑयल के ऊपर ये अप्लाई करें क्योंकि हमने कल ही ऑयल अप्लाई किया था या फिर हमने नहीं किया था। कुछ भी आप इस तरह से क्वेश्चन करें तो डोंट वरी, हम ऑयल के ऊपर भी ये वाला मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हम बात करते हैं डे 6 की। तो डे 6 पर हमने लगाना है सिंपल सा एक हेयर कंडीशनिंग सिरम, या फिर हम इसे लिव इन कंडीशनर भी कह सकते हैं। आपके बालों को खूबसूरत शाइन देती है, साथ साथ आपके बालों में जो ब्रेकेज हो जाती है उसको भी कवर करती है। तो इसके लिए मैंने सिंपल एक वीडियो लिंक लगा दी, तो क्या चैनल पर जाकर देख सकते। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ इस तरह से क्योंकि आज हमने कुछ भी नहीं करना है। आज हमने बालों के लिए रेस्ट ही करना है। आज के दिन अपने बालों में अपने कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने बालों को ऐसे ही रहने देंगे। आपको जो हेयर स्टाइलिंग करनी है आप वो कर सकते हैं। इन सबके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट नोट ये भी है कि अगर क्या आप अपने बालों को अच्छा करना चाहते हैं, फिर अपनी स्किन अच्छी करनी चाहते हैं, तो फिर इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ को अच्छा करें, अपनी लाइफ को हेल्दी बनाएं
क्योंकि आप जो भी खाते हैं वो फेस पर रिफ्लेक्ट होता है और वही हमें नज़र आ रहा होता है। दैट्स वाई डाइट अच्छी कर लेते हैं और साथ साथ ये केयर भी करते हैं तो आपके बाल बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।